दिवाली पर मिठाई तो सभी घरों में बनाई जाती है और हम सभी चाहते हैं बहुत ही क्विक, टेस्टी और झटपट बनने वाली मिठाई हो। तो आज आपसे शेयर करूंगी मक्खन जैसी नरम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी जिसका स्वाद बेसन की बर्फी जैसा होगा। इसको हम बिना गैस जलाए और बिना चाशनी, बिना मावा सिर्फ 2 चम्मच घी से बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप धागा मिश्री का लिया है। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसकी जगह आप आधा कप चीनी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 7 से 8 बादाम ऐड करेंगे और 8 से 10 काजू। इसको एक बारीक सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है और इसको एक छलनी में डालकर छान लेना है जिससे इसमें कोई भी मोटा पार्ट हो वो निकल जाए, खाते टाइम मुंह में ना आए। यहाँ पर इस बर्फी को हम भुने हुए चने से बनाएंगे। 2 कप भुने हुए चने ले लेंगे। इसको जार में डालकर एक बारीक सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। यह दूसरा कप, इसको भी पीसकर एकदम बारीक सा पाउडर बना लेना है और छलनी में ऐड कर लेना है। इसको भी हम छान लेंगे जिससे इसका मोटा पार्ट निकल जाए। देखिए, ये छन गया है और जो ये मोटा पार्ट है इसको भी जार में डालकर हम इसी तरीके से एक बार पीस लेंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। मुझे ये छोटा लगा इसलिए मैं इसे बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। इस घी को हाथ से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे मोयन लगाते हैं बिल्कुल ऐसे ही। इसी से हमारी बर्फी बिल्कुल दानेदार और बढ़िया बनकर तैयार होगी। ये लीजिए, यहाँ पर सारा आटा और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए एकदम दानेदार सा बनकर तैयार हो गया है हमारा मिक्सचर। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप दूध जिसको मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है। 2-2 चम्मच ऐड करते जाएंगे और इसको हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर हथेलियों से कर रही हूँ सेम वैसे ही करना है। इससे हमारी बर्फी में दाना बनेगा। देखिए, फिर से 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक ऐसी मिठाई है जब आपका मीठा खाने का मन करे या बच्चे मांगे तो, या एकदम से घर में मेहमान आ जाएं, आप इसको झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है ये मिठाई। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कितना अच्छा दाना सा बनकर तैयार हो गया है हमारी मिठाई में। अगर आपको इस बर्फी में मावा वाला टेस्ट चाहिए तो आप इसमें आधा कप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे बिल्कुल एक डो की तरह बना लेंगे, बस जिस तरीके से हम इसे एक बर्फी की तरह सेट कर पाएं। अगर आपके पास ये चना दाल पहले से पिसी हुई रखी है तो इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं बनने में। बहुत जल्दी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अब इस सारे मिक्सचर को इकट्ठा सा कर लेंगे। देखिए, ये बढ़िया सा बनकर तैयार हो चुका है बर्फी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक इस तरीके से डब्बा। इसमें थोड़ा सा घी लगाकर फैला लेंगे चारों ओर। इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने ये मिक्सचर बनाकर रखा है इसको ऐड करेंगे। सारा इसी में ऐड कर देना है अच्छे से दबा-दबा कर और एक स्पून से इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए, ये बढ़िया से सेट हो चुका है। सबसे बढ़िया बात है इसको हमको ना जमाने की टेंशन, ना चाशनी बनाने की टेंशन, ये बिल्कुल तैयार है। इसको साइड में से इस तरीके से हटा लेंगे और इसको किसी प्लेट में या चॉपिंग बोर्ड पर ऐसे उल्टा कर लेंगे, हल्का सा दबाएंगे। ये लीजिए कितनी आसानी से बाहर आ जाती है और फटाफट बनकर तैयार भी हो जाती है। अपने मनपसंद टुकड़ों में इसको कट कर लेंगे जैसे भी आपको पसंद है। एक बार इस तरीके से आप भी घर पर इस बर्फी को ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए, लग रही है ना एकदम बाजार वाली हलवाई जैसी बेसन की बर्फी, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी। जो भी इसको खाएगा नहीं बता पाएगा इसको हमने बिना गैस जलाए बनाया है।
अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।